थैंक यू सर। तो सबसे पहले तो आपको चरण स्पर्श करता हूँ क्योंकि आप मेरे गुरु हैं और इस स्कूल को इतना बढ़िया आपका स्कूल मैंने देखा है सर, काफी चीजें मुझे बहुत अच्छी लगी है और मुझे एक भी चीज ऐसी नहीं लगी है कि जहाँ कोई सुधार की जरूरत है। सुधार तो हर जगह होना चाहिए पर आपके नवोदय में मुझे बहुत अच्छी चीज लगी, एक भी ऐसी चीज नहीं लगी जहाँ मैं बोलूँ कि सुधार करो। तो आपने इस नवोदय को कब ज्वाइन किया है सर और किस प्रकार इस नवोदय को इस बेहतर बनाया, तो कुछ जानकारी देना चाहेंगे। मैंने इस विद्यालय में 3 अगस्त 2023 को ज्वाइन किया है। लगभग 3 साल होने में है और इस स्कूल की स्थापना 2018 में हुई थी और पहला बैच जो है हमारा 2025 में निकला और सेकंड बैच 2026 में निकला। अभी तक 2 बैच निकल चुके हैं। 2 बैच अभी 12th तक स्कूल है, 6ठी से 12वीं तक हमारी फुल स्ट्रेंथ है। एक भी सीट वैकेंट नहीं है जी, पूरी 560 बच्चे हमारे एग्जाम के थ्रू है और 13 बच्चे स्टाफ वार्ड है। 573 हमारी स्ट्रेंथ है विद्यालय की। और रतलाम जिले में 2 स्कूल है, रतलाम फर्स्ट कालूखेड़ा में, रतलाम 2 आलोट में है। और यहाँ पर ग्रामीण प्रतिभावान विद्यार्थियों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा होती है। स्कूल एजुकेशन पे पूरा ध्यान दिया जाता है और बच्चों का सर्वांगीण विकास किया जा रहा है। लगातार जब से स्कूल प्रारंभ हुआ 10वीं का 100% रिजल्ट 4 वर्ष से और लगातार 2 वर्षों से 12th क्लास का 100% रिजल्ट रहा है। बहुत बहुत बधाई हो सर, आपने इतना। और यहाँ के बच्चे एआई में राष्ट्रपति भवन तक पहुंचे हैं और यहाँ की अभी एक बिटिया ध्रुविका जवर जो क्लास 10th में है, वो अभी युविका युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम में उसका चयन इसरो श्रीहरिकोटा के लिए हुआ है। वहां से प्रशिक्षण मिला अभी मई जून में। तो विद्यालय के बच्चे बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कर रहे हैं, स्टेट लेवल पे कर रहे हैं और नेशनल लेवल पे कर रहे हैं। मैं यहाँ पे पहले भी आया हूँ सर, पर अभी जो आपकी नवोदय की स्थिति है वो काफी बेटर है। तो आपको इस नवोदय को बनाने में, जो इस स्थिति में लाने में कुछ कठिनाइयां भी सामना करी होगी। तो मैं जानना चाहूंगा आपको किस प्रकार की परेशानियां यहाँ पे आई, ताकि हमारे दूसरे नवोदय वाले अगर इस वीडियो को देखे तो वो भी इससे कुछ सीख सके। देखो, हमारा लक्ष्य बड़ा है। हम नवोदय विद्यालय समिति के गाइडेंस में काम कर रहे हैं। परेशानियों को परेशानी के रूप में नहीं समझते हैं, उसको अवसर के रूप में समझते हैं, उसे चुनौती के रूप में समझते हैं और धीरे धीरे हमारे सभी ऑफिसर्स की सहयोग से, नवोदय विद्यालय समिति के अधिकारियों से मदद मिलती है, जिला प्रशासन के अधिकारियों से मदद मिलती है, पेरेंट्स का सहयोग मिलता है और बच्चों को साथ में लेकर, हमारे सारे स्टाफ की टीम को साथ में लेके हम सब लोग जब मिल जाते हैं, सबकी जो अच्छी अच्छी बातों को हम मिला लेते हैं तो हमारी ताकत बहुत बड़ी हो जाती है। बिल्कुल सही है। और उसी ताकत के सहारे हम आगे बढ़ते जाते हैं एक सकारात्मक सोच के साथ और धीरे धीरे रुझान आना भी शुरू हो गए हैं। बच्चे बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, विद्यालय बहुत अच्छा सेटअप हो चुका है। आसपास के पीएम श्री में काफी विद्यालय के बच्चे यहाँ पर विजिट करने आते हैं और इस बार हमारा एक बच्चा नीट में भी सिलेक्शन क्वालिफाई हुआ है। बहुत अच्छी रैंक है उसकी, लगभग ऑल इंडिया 1100 रैंक के समथिंग आई है। तो रुझान आने शुरू हो गए हैं, रुझान आने। और ये सब जॉइंट एफर्ट्स है, जॉइंट एफर्ट, सब मिलके आगे बढ़ रहे हैं। और वो बिल्कुल सही बात है सर, आपकी एलुमनी का भी सहयोग है। लगातार आप जैसे जो एलुमनाई है उनका भी निरंतर हमें सहयोग मिलता है। कभी वो हेल्थ कैंप करा रहे हैं, कभी हमारे यूनिवर्सिटी में फॉर्म भरवा रहे हैं, कभी किसी छोटी मोटी कोई भी दिक्कत आती है उनको समझा रहे हैं, बच्चों को कैरियर गाइडेंस दे रहे हैं। तो एलुमनाई का भी बहुत अच्छा सहयोग हमें लगातार मिल रहा है। इसके लिए भी आप बधाई के पात्र हैं, हमारे पूर्व छात्र जो हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। नहीं सर, हमारा नवोदय एल्यूमिनियस का तो ये रहता है कि जो हमने किसी का टैक्स का पैसा अगर लिया है तो उसका हम गिव अप तो करें, कहीं ना कहीं सेवा दें। तो हम चाहते हैं कि हमको जो समस्या आई है हमारे छोटे भाई बहन को नहीं आनी चाहिए और हम इस पे लगातार काम कर रहे हैं। बहुत बड़ा 18 लाख लोगों का परिवार नवोदय एल्यूमिनियस का हो चुका है। और तो हम सभी की एक ही सोच है, क्योंकि जो चीज हमको नवोदय ने दी है वो हमारे पेरेंट्स भी दे नहीं पाते। पर आपके जैसे हमें शिक्षक मिले
और आज हम उस मुकाम पे है कि हम हर नवोदय कुछ न कुछ अच्छा कर रहा है। मैं ये जानना चाह रहा था कि इस विद्यालय में या फिर किसी भी नवोदय विद्यालय में किसी प्रकार का कोई शुल्क छठी से लिया जाता है क्या? क्लास 6 छठी 7वीं 8वीं तक हमारा कोई शुल्क नहीं है जी। और 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में 4 क्लास के लिए बालिकाओं का शुल्क भी नहीं है, अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के लिए भी नहीं है, बीपीएल के लिए भी नहीं है, CWSN के लिए भी नहीं है। केवल बाकी जो बच्चे हैं ओबीसी और जनरल के, वो 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं उनसे 600 रुपये प्रति मंथ, हाँ, जो कि नॉमिनल है, बहुत देखते हुए तो बहुत कम बच्चे हैं जिनका ये नाम मात्र की विद्यालय विकास निधि में उसका पैसा जमा किया जाता है, शुल्क नाम से नहीं है, शुल्क नहीं है, विद्यालय विकास निधि में पैसा जमा होता है 600 रुपये। बाकी मतलब पूरी तरह निःशुल्क ही माना जाए। मैक्सिमम 70 से 80%, लगभग 80% बच्चे निःशुल्क है और 20-25% है वो विद्यालय विकास निधि में उसका थोड़ा योगदान है। मैंने काफी सर आपका स्कूल पूरा देखा है, काफी चीजें बहुत अच्छी लगी है, बहुत ही अच्छी लगी है, जो कि एक यहाँ के बच्चे जो है ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं जी, जो कि एक नॉर्मल बच्चे को, जो बच्चा आज यहाँ पढ़ रहा है उसके पेरेंट्स की स्थिति देखते हुए वो कभी इस प्रकार का स्कूल अफोर्ड नहीं कर पाता। पर एक हमारे राजीव गांधी जी जो पूर्व प्रधानमंत्री थे, उनका सपना था, उन्होंने इस नवोदय विद्यालय की स्थापना की थी और उन्होंने ही, और उनकी वजह से आज ये इतना बड़ा एक नवोदय विद्यालय समिति पूरे इंडिया में चल रही है जी। अभी फिलहाल कितने नवोदय विद्यालय हैं पूरे भारत में सर? अभी लगभग 650 प्लस नवोदय विद्यालय है, हर जिले में एक नवोदय विद्यालय है, तमिलनाडु को छोड़कर। तमिलनाडु में नहीं है, बाकी सब जगह है। और कुछ जिले ऐसे हैं जहाँ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की संख्या ज्यादा है, वहां पर 2 नवोदय है, एक जिले में 2 नवोदय है। मैंने एक और चीज देखी है कि आपके यहाँ पे नवोदय विद्यालय गुजरात से भी कुछ बच्चे थे, 9th क्लास में मैंने देखा है, तो उसके बारे में कुछ, उस पॉलिसी के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? नवोदय विद्यालय में उसको माइग्रेशन पॉलिसी बोलते हैं जी। ये राष्ट्रीय एकता के लिए है। कक्षा 9th के बच्चे 1/3 बच्चे एक हिंदी भाषी से हिंदी भाषी पढ़ने जाते हैं और वहां के बच्चे हिंदी भाषी नवोदय विद्यालय में आते हैं। तो इस नवोदय का विद्यालय का माइग्रेशन मोरवी गुजरात में है। यहाँ के बच्चे मोरवी पढ़ने जाते हैं 9th क्लास के, और मोरवी के बच्चे हमारे स्कूल में आते हैं। हमारे यहाँ के बच्चे गुजराती सीखते हैं थर्ड लैंग्वेज के रूप में, तीसरी भाषा, और वहाँ के बच्चे तीसरी भाषा हिंदी सीखते हैं। इससे विभिन्न संस्कृतियों का जुड़ाव होता है, वहाँ के बच्चे यहाँ की संस्कृति से लगाव सीखते हैं और ये वहाँ के बच्चे कुछ आदान प्रदान होता है, उनकी संस्कृति, गुजरात की संस्कृति हमारे मध्य प्रदेश के बच्चे सीखे और मध्य प्रदेश के बच्चे गुजरात की संस्कृति सीखे। विभिन्न राज्यों की एक करने के लिए राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देती है, देश की संस्कृति को बढ़ावा देने का योजना है। बिल्कुल सर, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। एक नवोदय में आने के बाद मैं तो एक नवोदय हूँ ऑलरेडी, इसलिए मुझे तो मालूम है कि क्या चीज होती है। बाकी हमारे व्यूअर्स जो भी इस वीडियो को देखेंगे उनको भी आज इस फैसिलिटी के बारे में, क्योंकि इतनी बढ़िया फैसिलिटी वर्ल्ड में कोई भी स्कूल नहीं दे सकता। जो नवोदय विद्यालय और दूसरे भी सरकारी संस्था है वहाँ पे भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाते हैं, पर एक नवोदय विद्यालय समिति ऐसी है जहाँ पे 0 करप्शन की पॉलिसी चलती है। यहाँ पे 0 करप्शन होता है क्योंकि आप यहाँ की फैसिलिटी देख सकते हो, किसी प्रकार की कोई भी चीजों की कमी नहीं है। एसी में बैठ के बच्चे पढ़ रहे हैं और एसी स्कूल में सोचो क्या हो कि बच्चे आगे जाके, और नवोदय जो आज टैक्स का पैसा जो नवोदय के ऊपर लग रहा है उसका गिवअप भी नवोदय आगे जाके दे रहे थे। क्योंकि मैंने, हमारा एलुमनी नेटवर्क चलता है सर, जैसे कि आपको पता ही है कि हम 18 लाख लोगों का परिवार है, जिसमें नरेंद्र मोदी के पीए से लेकर आज एक चपरासी के पद पर भी हमारा नवोदय काम करता है और बहुत बड़े बड़े पोस्ट पे कोई अगर नवोदय से तो बहुत अच्छी जगह ही काम कर रहा है और बहुत अच्छा समाज में एक अच्छा मैसेज भी दे रहा है। तो सर आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा और धन्यवाद। आप इसी तरह सहयोग बनाए रखें। बिल्कुल, और बहुत अच्छा लगा, आप बहुत एक्टिव है सोशल मीडिया में भी और समाज में और सब जगह। मैं उज्जवल भविष्य की शुभकामना करता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू।